गो है ना वो। गो। तो जो समाज में परेशानी करने वाले तत्व थे, जो लोगों को आतताई के रूप में स्थापित थे, उनको खत्म करने का काम किया। और जिस प्रकार भगवान राम ने भी रावण राज्य खत्म करके और पुनः राम राज्य को स्थापित किया, तो इस तरीके का समाज होना चाहिए। तो इन सब कार्यक्रमों से ये सब सीखने की हमें एक मार्गदर्शन मिलता है और हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आज इतना ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, हम साधनों में सुख को ढूंढ रहे हैं वाला बनना है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि आज तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका बाद में वो पूछते हैं कि हमें सुख शांति कहाँ मिलेगी। वो भी हरिद्वार जाकर के आश्रम में रहने का काम करते हैं। जब एक बार पैसा उनके पास आ जाता है, तब वो सोचते हैं कि कैसे हम जो है अब शांति ढूंढें। तो हमारे जीवन में संतुलन रहना चाहिए हर चीज का। पैसा नहीं होगा तो हमें दिक्कत आएगी, हमारे कपड़ों में, बच्चों को पढ़ाने में, खाने में, पीने में। लेकिन अगर पैसे के लिए जीवन जीना है, ये हमारी कहीं न कहीं गलती है। और ऐसा हमारे विद्वानों ने, शास्त्रों ने कभी नहीं कहा है। संतुलित जीवन के लिए हमको मार्गदर्शन दिया है। तो आज मैं एक अपेक्षा करूंगा कि सब लोग आपस में स्नेह और प्रेम से रहें, किसी के प्रति ईर्ष्या न करें। और जो अभी शास्त्री जी कह रहे थे, हालांकि मैं तो बहुत विरोधी हूँ, कभी कोई अगर मिल भी जाता है पीने वाला तो मुझे दिक्कत होती है सामने खड़े होने में। राजनीति करते हैं तो बहुत से लोग आपके सामने बात करने लगते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर इन लोगों से बात करनी है तो हमको भी थोड़ी बहुत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उनसे बात करने में दिक्कत आती है। तो अभी बिट्टू पटेल का बहुत शास्त्री जी नाम ले रहे थे, इनको भी मैं जानता हूँ कि सवेरे शायद रात 4 बजे उठ के पी लेते हैं, ये पता नहीं। तो ये हंसने का बुरा है। अगर माँ बाप उसको ना पालें, उसे ना बड़ा करें, तो क्या आप इतने बड़े हो सकते हैं? कितने लोगों को कुर्बानी दे करके, कितना अपना समय जिंदगी बर्बाद करके आप इतने बड़े तब हो पाते हैं? कितने लोगों का उपकार आपके ऊपर होता है? माँ बाप किस तरीके से आपको इतना बड़ा करते हैं, ये अंदाजा आपको नहीं है। और आप जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी है, हम जो चाहें सो करें। तो हमारे ये भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे ऊपर जो हमारे बड़े भाई का उपकार है, हमारे माँ का जो मेरे ऊपर एहसान है, जो हमारे पिता का मेरे ऊपर एहसान है, वो जीवन में कभी आप उतार नहीं सकते। उनका ख्याल रखना ये ही हमारी सबकी जिम्मेदारी। जितना सब लोग मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी का निभाएंगे तो वही घर स्वर्ग है। कहीं पर भी स्वर्ग नर्क मैं नहीं समझता कि है, होगा तो तब देखा जाएगा जब इस दुनिया से छोड़ेंगे। लेकिन अभी हमें जीवन यहीं पर अपना यापन करना है। तो यहाँ पर जितने अच्छे ढंग से हम घर परिवार में रहेंगे, जितने अच्छे ढंग से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का, बड़े बुजुर्गों का हम आदर करेंगे और उनकी बात को, उनकी राय को मानेंगे, वही से हमारा भी सम्मान है। और आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान तभी करेगी जब आप अपने माँ बाप का सम्मान आज करेंगे। नहीं तो वो अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा होगा, 6 में पढ़ रहा होगा, वो आपके कर्मों को देख रहा होगा कि आप अपने घर वालों से क्या बात करते हैं, आगे चलकर वो भी वही करेगा। तो इसलिए अगर हमें अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहिए तो हमें भी उतना ही व्यवहार अपने घर परिवार में, समाज के साथ करना पड़ेगा। तो मैं इस समय इसी के साथ आप सबका भगवान की कृपा बनी रहे, आप सब सुखी रहें,
सदा प्रसन्न रहें और आप अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करें। और दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, ये तो कुरीति थी जो शराब वाली बात आई, लेकिन एक और दूसरी बात है कि सभी लोग अंबानी अंडानी टाटा बिरला नहीं बन सकते, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा करके सम्मान पैदा कर सकता है। वो किसी अगर अच्छे पद पे पहुंच गया तो आपकी पहचान बन सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। हम खेती किसानी करने वाले लोग हैं, किसी समय आलू अगर 1000 रुपये पैकेट बिक गया तो लाख 2 लाख हमारे घर आ जाएंगे, और कभी अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्जा में भी आ जाते हैं। कभी कभी माता बहनों के गहने रख करके भी हम बीज और खाद खरीदते हैं, तो उससे हमारी जिंदगी बढ़ती है, लेकिन हम वो चीज़ नहीं ला सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि अगर अपने बच्चे को योग कर देंगे तो उसको ना आपके प्रॉपर्टी की जरूरत है, ना उसको आपके मकान की जरूरत है, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो इतना खुद ही अपने में योग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसके लिए चुटकियों का काम होगी। तो इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सारा जो भी आप कटौती कर सकते हैं अपने खर्चे में, चाहे शराब का कम कर सकते हैं, कम कर दें, छोड़ दें, अच्छी बात है। और भी जो आप खर्चे करते हैं, कहीं पर खाने पीने में कुछ कटौती कर लें, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में जितना अच्छा कर लेंगे कि हम सामान्य वर्ग के लिए निम्न बंद कर दिए समरिया और तुम्हें जाने न और जाने
से